अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकल साइटेशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकल साइटेशंस क्या होती हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इनको कहाँ कहाँ पे सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली लोकल साइटेशन लोकल एसईओ सर्विस की एक बहुत ही छोटी सी सर्विस है। जिस तरह से एसईओ एक बहुत बड़ी सर्विस है, इसी तरह से लोकल साइटेशन एक छोटी सर्विस है। इसको मुख्तलिफ़ बिज़नेस ओनर्स या वेबसाइट के लिए, गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको रैंक करने के लिए। अब हमने इसमें ये करना होता है कि हम मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पे जाके उनको अपने आप को उस साइट पे रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हम क्लाइंट की जो बिज़नेस डिटेल्स होती हैं वो लोकल साइटेशंस के ऊपर हमें सबमिट करनी पड़ती हैं। फिर इस तरीके से कुछ दिन के बाद लोकल साइटेशन पे उनके क्लाइंट के बिजनेसेस आना शुरू हो जाते हैं गूगल के ऊपर। अब ये चीज़ जानने के लिए सब्र मैं आपको दो तीन डेमो दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ अपने पहले सैम्पल वर्क जो किए हुए हैं मैंने क्लाइंट के लिए पहले, वो मैं आपको गूगल में ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले पहले एक नाम सर्च किया यहाँ पे। अब इन बिजनेसेस के लिए मैंने पहले काम किया हुआ है लोकल साइटेशंस का, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बहुत सारी प्लेटफॉर्म शो हो रहे हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया, येल्प हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, हायर हेल्पर हो गया, ऑनलाइन पे ये, बाकी और भी आप लिंक्डइन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट दूर है। इस तरीके से और भी लोकल साइटेशंस होती है, जिस जब हम क्लाइंट की बिज़नेस डिटेल्स लोकल साइटेशन के ऊपर सबमिट करते हैं तो इस तरीके से हमारे वो गूगल के रिज़ल्ट पेज में आना शुरू हो जाते हैं। क्लाइंट का बिज़नेस हमारा गूगल के रिज़ल्ट पेज में आना शुरू हो जाता है। अगर आपको मज़ीद लोकल साइटेशंस के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब वगैरह पे या और कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। चैट जीपीटी के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि ये सर्विस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अब हम जानते हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ पे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है ये fiverr.com। मैंने ये साइट खोली। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोकल साइटेशंस। आप फाइवर के ऊपर भी अपना अकाउंट बना के उसके ऊपर गिग बना सकते हैं लोकल साइटेशंस की। अब यहाँ पे देखें 4943 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो लोकल साइटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ़ लोगों की गिगे ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पे ये सर्विसेज कितनी पॉपुलर है। अब आप रिव्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे खासे रिव्यू हैं इन गिग्स पे। इस भाई के हैं 916 रिव्यू, इस भाई के हैं 773, 452, 293। आपको इसी तरीके से रिव्यूज़ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम एक एक करके गिग खोलते हैं। ये एक भाई के आगे एक्सपर्ट यूएसए, आई लिस्ट योर बिजनेस इन टॉप 300। ओके, ये हमने 4 गिग खोल रही हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पहला पहला पैकेज है इनका बेसिक का। ये 15 लोकल साइटेशंस करके देते हैं 6000 PKR में। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड इनका पैकेज है 16000 PKR का, वो करके देते हैं 50 लोकल साइटेशंस। प्रीमियम के अंदर 52,000 PKR ये लेते हैं 250 लोकल साइटेशंस का। अब ये, क्योंकि मैंने आगे चल के इसके बारे में एक पूरी ट्रेनिंग शुरू करनी है जिसमें मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि कौन सी साइटेशंस को किस तरह से करना होता है। ठीक है, अभी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रहते हैं। और आपको सर्विसेज के बारे में बता सकता हूँ मैं कि ये फाइवर पर आप इसको सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ फाइवर पर नहीं, बल्कि आप अपवर्क, लेजिट और डायरेक्ट क्लाइंट भी हासिल कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू। जहाँ से आप चाहें आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं और अच्छे खासे क्लाइंट आपको मिल भी जाएंगे। तो अब ये दूसरे भाई की गिग है, ये 3000 PKR में करके दे रहे हैं 30 लोकल साइटेशंस। और ये स्टैंडर्ड पैकेज है इनका, ये 90 लोकल साइटेशंस करके दे रहे हैं 9000 PKR में। उसके बाद ये प्रीमियम पैकेज है इनका। अब दूसरे भाई के यहाँ 773 रिव्यूज़ हैं इनके, ये 40 लोकल साइटेशंस करके दे रहे हैं $5 के अंदर। ठीक हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि ये गिग, ये सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हैं। अब हम जानेंगे कि आप जब लोकल साइटेशन शुरू करते हैं तो लाजमी बात है आपको सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए होगी लोकल साइटेशंस की। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोकल साइटेशंस की लिस्ट कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो हम जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे जाना है सबसे पहले, न्यू टैब ओपन करना है आपने। आपने यहाँ पे लिखना है लोकल साइटेशंस लिस्ट। अब जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
वेबसाइट्स आना शुरू हो जाएंगी। आपने मुख्तलिफ, अब मैं यहाँ पे पहले पहले खोल लेता हूँ वाइट स्पार्क। उसके बाद हम लिस्ट उठाएंगे ब्राइट लोकल की। मैं आपको ऑलमोस्ट 50 to 60 साइटेशंस इस चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल प्रो फैज़ी पर करके दिखाऊंगा। हर एक वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कौन सी साइटेशंस किस तरीके से करनी है। तो चलिए अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये कंट्री बता रहा है कि कंट्री सिलेक्ट करें। अब हमने यहाँ पे पहले ये देखना है कि हमारा जो क्लाइंट है उसका बिज़नेस किस कंट्री का है। अगर वो यूएसए का है तो हमने यूनाइटेड स्टेट की लिस्ट उठानी है। अगर हमारा कनाडा का है तो हमने कनाडा की लिस्ट उठानी है। और अगर और किसी कंट्री का है तो हमने बाकी कंट्रियों के लिए यहाँ से लिस्ट उठानी है। अब हम पहले पहले, हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट जो ऑर्डर होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट के ही आते होते हैं। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट की लिस्ट उठाएंगे। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये लिस्ट शुरू हो जाएगी दिखना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक एक्सेल ओपन करनी है। यहाँ पे एक्सेल का जो हमने पहले पहले यहाँ पे रखनी है वेबसाइट्स रखनी है। तो यहाँ पे वेबसाइट के लिए हम टाइटल देंगे सोर्स का। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं मुकम्मल इसकी एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से बना लेनी है। पहले हमारी साइट्स आएंगी, उसके बाद आएंगे लाइव यूआरएल्स। लाइव यूआरएल्स आ गए, उसके बाद आएंगे यहाँ पे स्टेटस। उसके आगे आएगा यूज़र नेम, फिर आएगा पासवर्ड, फिर आएगी मेल। अब मेल आप कोई भी बना सकते हैं लोकल साइटेशंस को करने के लिए। मैं जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जैसे कि जीमेल हो गई, ऑफिलाइव हो गई, हॉटमेल हो गई। इस तरीके से आप भी मज़ीद मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ईमेल बनाने के लिए। अब इसको हम कलर कर देते हैं ब्लैक, फ़ॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट। ओके हो गया। इनको थोड़ा सा फासला गैप दे देते हैं ऐसे। इसकी सेटिंग कर लेनी है आपने अच्छे से। इसके बाद हम बाकी मज़ीद काम कर लेते हैं इसमें। ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे लिखनी है साइट्स, लिखनी नहीं है बल्कि रखनी है यहाँ पे साइट्स। अब हम यहाँ पे आपको मज़ीद बहुत सारी साइटें देखने को मिलेंगी, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 साइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमने सारी साइट्स नहीं उठानी, क्योंकि बहुत सारी साइट ऐसी होती हैं जो मतलब हम नहीं कर सकते, या वो पेड होती हैं या वो कोड के थ्रू होती हैं। इस तरीके से आपने हर साइट नहीं उठानी, आपने चंद साइटें उठानी है। अब यहाँ पे मैं पहली पहले उठा लेता हूँ foursquare.com। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी साइट्स उठा सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ से ऐसे इस तरीके से उठा लेनी है। उसके बाद बिंग प्लेसेस, मैं जल्दी जल्दी ये साइट्स उठा लेता हूँ, उसके बाद जो है ना हम आगे बात करते हैं। ये जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साइट उठा ली है। ये ऑलमोस्ट 50 प्लस है मेरे पास, लेकिन आपने जो है ना, ये अगर आप 50 भी उठा लें आपके लिए बहुत हैं। उसके बाद अब दूसरी वेबसाइट पे आते हैं brightlocal.com। ये भी हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करती है साइटेशंस की। आप यहाँ से भी चाहें तो लिस्ट उठा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म भी है लोकल साइटेशंस, मोज लिस्ट। ये है मोज की लिस्ट। अभी मोज पे लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ से भी लिस्ट उठा सकते हैं हम लोकल साइटेशंस की। लिस्ट उठाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरीके से एक सेटिंग बना लेनी है। पहले पहले सोर्स आएगा, फिर लाइव यूआरएल्स आएंगे, स्टेटस आएगा। स्टेटस में ये होता है कि आप उस साइट का स्टेटस बताते हो कि ये लाइव है या पेंडिंग है। पेंडिंग से मुराद वो साइटें होती हैं जो हम जिस पे पहले बिज़नेस पोस्ट कर देते हैं और वो फौरी तौर पर अपना लाइव लिंक शो नहीं कराती हमें, वो हमें लाइव लिंक बाद में शो कराती हैं। मतलब वो कुछ देर बाद या कुछ दिन लगाती हैं लाइव होने के में या सर्च रिज़ल्ट में आने में। ठीक हो गया। आपने इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड के लिए जगह बना लेनी है, स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए भी। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे हमारी ये लोकल साइटेशंस की जो आज का इंट्रोडक्शन था और ये लिस्ट उठाना था, ये हो गया डन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन साइट्स को करेंगे कैसे। अब ये साइट तो आपने उठा ली, इन साइटों को करना भी होता है। ये साइट्स कैसे होंगी, किस तरह से इनका प्रोसेस होता है करने का, वो सब आपको मैं अगली वीडियोज़ में अपनी में आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप लोकल साइटेशन सर्विस को सेल करके भी बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला हमारा स्टेप क्या होगा, हमने अब लोकल साइटेशंस की लिस्ट उठा ली। अब शुरू शुरू में तो ये होता है कि आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट नहीं होते, आपने पहले पहले कुछ वर्क सैंपल के लिए रखना होता है। अब सैंपल के लिए वर्क बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक फ़ेक डिटेल बनानी है जिसमें कुछ बिज़नेस डिटेल्स होंगी। मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अब हम जाते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं कि हमें बिज़नेस डिटेल्स चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं हे एआई, आई नीड फेक बिज़नेस डिटेल्स फॉर डूइंग लोकल साइटेशंस। अब इसको ये भी बताना है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी इज़ होम सर्विस। हमने यानी कि होम सर्विस कैटेगरी चूज़ किया। क्लाइंट जब आपको ऑर्डर देगा उसकी लाजमी नहीं है कि ये होम सर्विस की ही कैटेगरी हो, उसकी कैटेगरी कोई भी हो सकती है। होम इम्प्रूवमेंट की भी हो सकती है, वो अप्लायंसेस की भी हो सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में क्लाइंट ऑर्डर देते हैं हमें। अब यहाँ पे हमने लिखना है हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। आई नीड, उसके बाद नीचे लिखेंगे बिज़नेस नेम, बिज़नेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, कीवर्ड्स और लास्ट में आगे डिस्क्रिप्शन। और मज़ीद चीज़ें भी हम चैट जीपीटी के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें वेबसाइट के अंदर ऑप्शन होते हैं मज़ीद चीज़ें भी ऐड करने का, जैसे कि सोशल लिंक्स, उसके बाद आवर्स, फिर हो गया पेमेंट मेथड्स। अब इनको हम यहाँ पे इंटर मारेंगे। ये जो है ये क्या कह रहा है, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट असिस्ट यू इन क्रिएटिंग फेक बिजनेस। और इसको कमांड में थोड़ी सी हमसे शायद प्रॉब्लम होगी। ये देखें हमने इसको एक कमांड दिया, इसने हमें जो है ना प्रॉपर बिजनेस डिटेल्स बना के दे दिया। अब हमने क्या करना है, एक वर्ड फाइल क्रिएट करने लेनी है अपने यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में। उसके बाद हमने बिज़नेस नेम पहले पहले कॉपी करना है यहाँ से, और ये हमारी वर्ड फाइल तो नहीं है, ये यहाँ से हमने वर्ड फाइल क्रिएट कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हमारी बिज़नेस डिटेल्स आ गई। इसको हम सेटिंग करके ना प्रॉपर, उसके बाद हमने इसको वर्ड फाइल में रख लेना है। हम इसको यहाँ पे स्टेट, इसका स्टेट 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 क्या है, एड्रेस के अंदर इसने हमें स्टेट और ज़िप कोड वगैरह सही नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसे करेंगे एड्रेस जितना इसने हमें दिया है ना उसको गूगल में डाल के उसका स्टेट वगैरह फाइंड कर लेंगे। ये यहाँ पे सिटी, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही फेक डिटेल दे दिया। अच्छा चलो हम एक और काम कर लेते हैं। हम जो है ना यूएसए के लिए साइटेशंस कर रहे हैं, तो हम एक यूएसए का फेक एड्रेस बना लेते हैं। न्यूयॉर्क NY 123 मेन स्ट्रीट। यहाँ पे मुझे मुझे इतना तो याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि ये हमारे पास आ गया एड्रेस। हमने क्या करना है, सिटी स्टेट वगैरह अलहदा कर लेने हैं। मेन स्ट्रीट, ठीक हो गया, ये हमारे पास डिटेल हो गई सेट। ये फ़ोन नंबर आ गया, ये वेबसाइट आ गई हमारी, ये कीवर्ड्स आ गए, ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई। इसके बाद आ गए सोशल लिंक्स। हमने सोशल लिंक्स के टाइटल्स हटा देने हैं। ये आ गए आवर्स, फिर आ गए पेमेंट मेथड्स। अब इनको हमने कट करके वर्ड फाइल के अंदर रख लेना है और इनकी सेटिंग कर लेनी है अच्छे से, ताकि हम इनको फिर लोकल साइटेशंस में यूज़ कर सकें। इस तरीके से इनकी हेडिंग को जो है बोल्ड करना है और थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद इन सबको क्लिकेबल बनाने हैं लिंक को।
तो ये हमारे पास बिज़नेस डिटेल्स बन गई है, हमारे पास लिस्ट भी आ गई है। बिज़नेस डिटेल्स, अब जो चीज़ें बिज़नेस डिटेल्स में आती हैं, क्लाइंट जो हमें प्रोवाइड करता है वो यही चीज़ें होती हैं। बिज़नेस नेम होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस के अंदर ये होता है पहला पहला स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद सिटी होती है, फिर स्टेट होता है, और उसके बाद ये सिटी हो गई, स्टेट, ज़िप कोड हो गया, उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया, वेबसाइट, ये कीवर्ड्स आ गए, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये फेसबुक के सोशल लिंक्स आ गए। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। उसके बाद ओपनिंग आवर्स आ गए, पेमेंट मेथड। अब लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास वर्ड फाइल भी मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लंबी तो वीडियो हो गई है बहुत, लेकिन इंशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा हमसे, ट्रेनिंग पूरी देखिएगा लोकल साइटेशन की, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप इस चीज़ को फाइवर वगैरह पे, अपवर्क पे, लेजिट पे और डायरेक्ट क्लाइंट हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी यही सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, छोटी छोटी लोकल एसईओ की सर्विसेज। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये छोटी छोटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक हो गया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने लोकल साइटेशंस किस तरीके से करनी है, और स्टेप बाय स्टेप उसमें मैं आपको लोकल साइटेशन करने के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही बस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।